हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्षारक और लवण इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखिए लो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग अम्ल को पढ़ेंगे, क्षारक को पढ़ेंगे और लवण को पढ़ेंगे। ठीक है, सबको अलग अलग पढ़ना है, एक ही में सबको मिला के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको स्टार्ट करेंगे, अम्ल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अम्ल के बारे में अधिक से अधिक इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अम्ल के बारे में। हम लोग देखते हैं अम्ल। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, इसको हम लोग अम्ल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसिड। अब जो एसिड है ना, ये किससे बना है, एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। ये एसिडस जो शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है, लैटिन शब्द है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल का परिभाषा आपको दे दिया, आप दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि बहुत सारा अम्ल होता है जो जहरीला होता है। नहीं तो जैसे बैटरी का पानी हो गया, तो बैटरी का जो पानी होता है वो भी क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग चख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम तो अच्छा जल जाएगा। ठीक है, यानी वो तेजाब होता है, उसको हम लोग तेजाब कहते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सभी अम्लों को मुंह में रख के नहीं देख सकते हैं, यानी चख के नहीं देख सकते हैं कि स्वाद के अनुसार हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम हुआ क्या, आरहेनियस, यानी उनका नाम क्या था, आरहेनियस। अब आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्या था, कि आरहेनियस के अनुसार जान लीजिए अम्ल क्या होता है, कि जब उन्होंने देखा कि अम्ल, जब जल में उन्होंने क्या मिलाया, अम्ल को मिलाया, तो उन्होंने पाया कि H+ आयन वो प्रदान कर रहा है, यानी उसका विलयन किस में बदल रहा है, H+ आयन में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अम्ल वह है जो जल में घुल करके आप प्रदान करें, H+ आयन प्रदान करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जो H+ आयन होता है ना, H+, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि H+ को H, यानी जो हमारे पास अम्ल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि यानी H2O से अभिक्रिया कराते हैं, यानी जल के अणु से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, H3O+ बना देता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रेनियम आयन। ठीक है, तो हाइड्रेनियम आयन क्या होता है, तो H+ H2O से जो अभिक्रिया करके बनता है H3O+, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेनियम आयन। या कह सकते हैं कि जो H होता है अम्ल में, वो किसी भी विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि जो जल में हम लोग अम्ल को मिलाते हैं तो क्या प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए अम्ल के बारे में। ठीक है, यानी एक स्वाद के आधार पे हम लोग अम्ल के बारे में जान गए कि स्वाद के आधार पर अम्ल किसे कहते हैं, तो स्वाद के आधार पे हमारा अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा हो, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आरहेनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार क्या है कि जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए अम्ल के बारे में। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कोई भी पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज़ लिख के तो नहीं देगा, हमको क्या पढ़ना होगा कि अभिक्रिया, यानी कोई एक यौगिक दे देगा और उसमें पूछेगा कि बताओ अम्ल है कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन अम्ल है। कोई भी मान लीजिए यहाँ पे यौगिक लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसमें अम्ल क्या है, कौन सा नहीं है, इसको देखिए पहचानने का तरीका क्या होता है। कोई भी यौगिक है, यानी कोई भी पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को। क्या देखते हैं, हाइड्रोजन। अगर उसमें हाइड्रोजन है, किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन है, तो वो क्या है, अम्ल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, H2SO4 है, HNO3 है, H2CO3 है, और बहुत सारा हमारे पास यौगिक होगा जिसमें हाइड्रोजन है। तो जिस भी यौगिक में हमारे पास हाइड्रोजन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल है। जैसे आपके पास यहाँ पे केमिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको अपवाद मिलेगा। तो यहाँ पे अपवाद में जैसे आपके पास H2O होता है, ठीक है, H2O में भी क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन H2O किसका फॉर्मूला है, जल का। ठीक है, यानी पानी का। तो जो पानी होता है, जो जल होता है, वो तो हमारे पास अम्ल नहीं होता है। इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे आगे क्या होता है ये, लेकिन अभी जानते हैं ये अम्ल नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है, तो कुछ अपवाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपवाद को नहीं लेना है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें भी H है, यानी हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग अम्ल में नहीं रखेंगे लोग। जैसे C6H12O6
यहाँ पे ग्लूकोज का एक फार्मूला है, इसमें भी क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसको भी हम लोग अम्ल कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये दो बात आपको याद होना चाहिए कि H2O, H12O6 इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका आ गया। इसके अलावा आपको कोई भी आएगा तो वो क्या होगा, अम्ल होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लोग। इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल के प्रकार के बारे में जानते हैं कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार से हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे। एक जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे, और दूसरा जो है हम लोग विलयन के आधार पे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे हम लोग जानेंगे। यानी यहाँ पे देखिए लोग, तो अम्ल के बारे में आपको एक बात बताए थे कि अम्ल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है वही अम्ल होता है, अगर हाइड्रोजन उसमें नहीं है तो वो अम्ल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास O और H के आधार पे कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, दो प्रकार के होता है, एक ऑक्सी अम्ल होता है, एक क्या होता है, हाइड्रा अम्ल होता है। तो ऑक्सी अम्ल क्या होता है, हाइड्रा अम्ल क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। जो ऑक्सी अम्ल होता है इसको हम लोग देखते हैं। जो ऑक्सी अम्ल में क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं लोग, जैसे यहाँ पे H2SO4 हम लिखे हैं, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन तो है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। एक और हम लोग देखते हैं लोग HNO3, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यानी ऑक्सी अम्ल क्या होता है कि वह अम्ल जो जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं, ठीक है। ऑक्सी अम्ल आ गया समझ में। उसके बाद हम लोग हाइड्रा अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रा अम्ल क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। हाइड्रा अम्ल क्या होता है कि इसमें हाइड्रा का मतलब कि हाइड्रोजन, यानी इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का मात्रा होता है, क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे HCl हम लिखे हैं, तो HCl में आपको देखिए तो कहीं भी ऑक्सीजन का मात्रा है नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या क्या कह देंगे, हाइड्रा अम्ल, ठीक है। तो ऑक्सी अम्ल आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। हाइड्रा अम्ल आपको समझ में आ गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन नहीं हो तो उसको हम लोग हाइड्रा अम्ल कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये तो हमको जानना और ना जानना कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो गो अम्ल हमको जानना ज़रूरी होता है, क्या, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे विलयन के आधार पे, ठीक है, तो विलयन के आधार पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले विलयन को समझते हैं लोग कि विलयन क्या होता है, ठीक है। तो आपको 9th क्लास में पढ़े होइएगा विलयन में कि आप क्या कीजिएगा, चीनी और पानी का आप लोग शरबत बनाते हैं, नहीं, तो चीनी और पानी का जो शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, चीनी भी होता है और पानी भी होता है। तो चीनी और पानी के शरबत में चीनी जो होता है वो क्या होता है, विलेय होता है, जो पानी होता है वो क्या होता है, विलायक होता है, जो कम मात्रा जिसको घोला जाता है, ठीक है, जिसको घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जिसमें घोला जाता है यानी पानी में घोलते हैं चीनी को, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसके आधार पे विलयन आपको समझ में आएगा, यानी घोल, किसी भी चीज़ का घोल, ठीक है। यानी शरबत हम लोग ले रहे हैं लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 4 गो प्रकार होता है, यानी विलयन के आधार पे क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, और एक क्या होता है, तनु अम्ल होता है, एक सांद्र अम्ल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे लोग। ये 2 गो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको बुक में यही 2 गो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बुक में ये गो मिलेगा। एक कौन सा, प्रबल अम्ल, यानी अम्ल के प्रकार के बारे में आप जब वहाँ पे जाइएगा देखिएगा तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 4 गो है तो एक्स्ट्रा हम पढ़ा दे रहे हैं लोग, पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रबल अम्ल को हम समझते हैं लोग। तो प्रबल में क्या होता है, प्रबल माने क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत, यानी जो अम्ल मजबूत होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल है, यानी बरियार है। तो देखिए यहाँ पे बरियार यानी कब होगा, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग जल में यानी अम्ल को डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या देता है, यानी तेज़ी से, यानी जब जल में हम लोग अम्ल को मिलाएंगे तो वो तेज़ी से H+ आयन देगा, क्या देगा, H+ आयन देगा तेज़ी से।
तो H+ आयन देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी प्रबल अम्ल कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग आते हैं दुर्बल। एक और इसका हम लोग जान लेते हैं, इसका एक और परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि जो जल में घुलकर, नोट करते जाइएगा, जो जल में घुल के क्या दे कि तेजी से H+ आयन दे। ये तो हमारे पास एक जान गए लोग, लेकिन दूसरा का हमारे पास परिभाषा क्या हो जाएगा कि जो जल में तेजी से घुल जाए, क्या हो, यानी जल्दी घुल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दुर्बल अम्ल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग समझते हैं। दुर्बल माने कमजोर यानी वीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो जल में अगर हम घोलेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे H+ आयन प्रदान करे, या हम कह सकते हैं कि जो जल में धीरे धीरे घुलता है, जो जल में धीरे धीरे घुलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम अभी आपको पढ़ाएंगे बढ़िया से, लेकिन सबको पहले हम लोग जान लेते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो तनु अम्ल होता है इसको हम लोग समझते हैं। तनु मीन्स क्या होता है, पतला अम्ल। क्या होता है, पतला। जैसे आप लोग क्या शरबत आप बनाते हो, शरबत जब बनाते हो तो उसमें क्या होता है, चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार हम कह देंगे कि जिस भी अम्ल में, ठीक है, क्या होगा, अच्छा जिस भी विलयन में कहिए, कोई भी ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल का मात्रा कम होता है और जल का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, असांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, यानी इसका मतलब क्या होता है, पतला होता है, इसका मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो जो अम्ल क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो उसको हम लोग सांद्र अम्ल, इसको हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिस भी विलयन में हमारे पास क्या हो, यानी अम्ल का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप लोग चीनी का पाक बनते हुए देखिएगा, तो चीनी के पाक में क्या होता है कि पानी का मात्रा कम होता है और चीनी का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, सांद्र का मतलब कि गाढ़ा, आप तनु का मतलब पतला से आप लोग याद रखिएगा, जिसमें अम्ल का मात्रा कम हो, यानी अम्ल क्या होना चाहिए, कम हो, इसमें अम्ल जो होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसमें अम्ल ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं, और जिसमें अम्ल कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। हाइड्रा अम्ल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे प्रबल का मतलब क्या, कि जो जल में घुलकर तेजी से H+ आयन दे, चाहे जल में जो पूर्ण रूप से घुल जाए उसको हम लोग, अच्छा तेजी से घुल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। दुर्बल अम्ल का मतलब कि जो धीरे धीरे, जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन प्रदान करे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो जल में धीरे धीरे घुलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। तनु का मतलब होता है पतला, यानी जिसमें अम्ल का मात्रा क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, यानी जिसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के और विशेष बारे में। ठीक है, तब हम लोगों को आगे, क्योंकि इसका यूज हम लोगों को करना है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास जैसे अम्ल का पहचान क्या है कि हमारे पास उसमें क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन हो, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, अम्ल कह सकते हैं, अन्यथा अम्ल नहीं कह सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे H2SO4 है, NaCl है। अब इन दोनों में आपको पहचान करने की बात है कि अम्ल कौन सा है। अच्छा क्या बोला जाता है कि अम्ल कौन नहीं है, तो इसमें कौन सा अम्ल होगा, पहला अम्ल होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, और दूसरा अम्ल नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बात को याद रखना है। जैसे आपको अब कुछ यौगिक है उसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रबल अम्ल को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रबल अम्ल जो होता है ना, एक HCl आपको याद रखना है, और एक H2SO4 याद रखना है, और एक HNO3 याद रखना है। ठीक है, प्रबल अम्ल में आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा कि जिसमें देखिए, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वहीं जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे CH3COOH,
ये क्या है, इसमें कार्बन है। तो जिस भी अम्ल में ऐसे पहचान करिएगा जिस भी अम्ल में क्या होता है, कार्बन होता है, उसको हम लोग यानी दुर्बल अम्ल में रखते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा तो याद रहेगा। अब यहाँ पे HCl है तो Cl दोनों मिलकर क्लोरीन बनाता है। तो ये मत समझ लीजिए H अलग है L अलग है। ठीक है, दूसरा का हम ले रहे हैं लो H2CO3। इसमें भी क्या है, कार्बन की मात्रा है। तो जिसमें भी कार्बन की मात्रा होती है उसको हम लोग किस में रखते हैं, दुर्बल अम्ल में रखते हैं। जिसमें नहीं होती है उसको हम लोग किस में रखते हैं, प्रबल अम्ल में रखते हैं लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप तो में शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके बारे में और अच्छा से आप लोग नोट्स बनाइए, आप पढ़िए लो। चलिए, थैंक यू।